नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 सचता भारत। मैं तनुज सिंह। हम सतना जिले में पहुँचते हैं। हमारे साथ पद्म श्री सम्मानित बाबूलाल दहिया जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्ते सर। जी नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं तो बढ़िया हूँ। सर, ये कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या है यहाँ पर? अब ये तो आयोजकों से पूछिए कि उद्देश्य क्या है। ये समाज को एक तरह से जोड़ने का उद्देश्य होगा उनका कि मन। जो आप पुरानी चीज़ें संभला कर रखी हुई तमाम चीज़ें को जो अभी विलुप्त हो जाते हैं, हम भी नहीं काफ़ी चीज़ें देखी हैं, जो आप उनको रखें, रखने का उद्देश्य क्या हो तमाम चीज़ों का? देखिए क्या है, जब हम किसी राजा महाराजाओं के किले में जाते हैं, उनके म्यूजियम में जाते हैं, तो उनके वहाँ ढाल, तलवार, भाला, बर्छी वगैरह रखे रहते हैं। आज जब हमारे पास एक से बढ़कर एक आयुध हैं, मिसाइल हैं और टैंक, तमाम चीज़ें हैं, तो उनका ढाल तलवार की क्या उपयोगिता। लेकिन वो है क्योंकि वो अतीत बताते हैं कि हमारे पूर्वज इतने बहादुर थे कि इतनी बड़ी तलवार चलाते थे, इतना वजनी भाला चलाते थे। जैसे अपने खेल सिंह कंगार हैं, तो उनकी तलवार मशहूर। ऐसे वो लोग रखते हैं कि हमारे पूर्वजों की ये धरोहर है। तो हमने महसूस किया कि हमारा जो कृषि आश्रित समाज था, उसमें 7 उद्यमी जातियां गांव में हुआ करती थी। लोहार, बढ़ई, तेली, कुम्हार, चर्मकार, ये सब लोग हमारा जो कृषि आश्रित समाज थे, अपने उपकरण बना के हमको देते थे और किसान उनको अनाज देता था। इस तरह का उनका चलता था संबंध माने। तो हमने ये देखा कि जब हरित क्रांति आई 70 के दशक में, तो पूरा का पूरा सब समाप्त हो गया। पूरे अनाज हो गए जो हमारे परंपरागत थे, पूरे हमारे उपकरण हो गए। अगर गांव में एक ट्रैक्टर आता है तो न सिर्फ वो 10 जोड़ी बैलों को निकाल देता है, और अगर एक हल जाता है किसी किसान के यहाँ से, तो हल के पीछे 50 उपकरण चले जाते हैं। ढोलिया, बांसा, ओइरा, हल, जुआ, गड़ाइन, ये माने पूरा का पूरा चला जाता, क्योंकि बैल भी तो निकल गए ना घरों से। तो 50 ऐसी चीज़ें हैं। तो हमने सोचा कि हम भी क्यों ना ऐसा म्यूजियम बना दें जिसमें हमारे पूर्वजों की धरोहर रखी रहें। तो इसलिए हमने बना दिया। सर, एक बहुत बड़ा सवाल है कि अपनी समाज को 75-76 साल देश की आज़ादी हो गए, आज तक राजनीति भागीदारी में आगे क्यों नहीं विकास हो पाया? अब क्या है कि ये समाज ऐसा था कि राजाओं महाराजाओं ने इसको एक जगह नहीं रखा। जैसे एक एक गांव दे दिया तो सब अलग थलग। जैसे हमारे पूर्वज जो आए, तो गढ़ कुंडाल पराभव के बाद हमारे पूर्वज यहाँ आए, हम लोगों के। आप लोग तो खंगार हैं, तो आप तो वहीं हैं। हमारे पूर्वज यहाँ जब आए तो डाहाल क्षेत्र से आए, तो डाहाल क्षेत्र के कारण उनका नाम दाहिया पड़ गया। तो क्या है कि राजाओं ने क्या किया, अब हमारे पूर्वज जो है तो लड़ाकू जाति है, आयुधजीवी, तो वो तो कोई वैसे काम करेगा नहीं, तो वो वही करते थे बहादुरी वाला। तो राजाओं ने सोचा कि अगर ये संगठित रहेंगे, वो ज़माना था जब अगर किसी के पास 50-100 तलवारबाज हो तो किसी छोटे मोटे राजा को जीत के अपना लेते थे राज। तो उनने सोचा कि इनको ऐसा अलग थलग कर दें कि एक साथ ना रहें, नहीं ये क्रांति कर जाएंगे, हमारा राज छीन लेंगे। एक एक गाँव में भेज दिया। तो इस तरह से ये समाज छिन्न भिन्न हो गया, संगठित नहीं है। तो इसलिए उसको राजनीति में उस तरह का महत्व तो नहीं मिला। इसीलिए तो ये कर रहे हैं। जैसे इसमें आरक लोगों को भी बुलाया गया, खंगारों को भी बुलाया गया, दाहिया दाहिया ही हैं। वही राजनीतिक लाभ लेना है। हमारे रोटी बेटी के संबंध भले न हों, अहम भी हो भी रहे हैं, लेकिन एक ऐसा संगठन बनाएं जिससे हमको आगे चल के लाभ मिले, राजनीतिक लाभ मिले कि हमारी इतनी बड़ी संख्या है। क्योंकि लोकतंत्र में संख्या बल ही मुख्य है, इसलिए ये किया गया है। संख्या बल अपनी बताने के लिए कि हम संगठित हैं। अब देखिए इतना बड़ी जनसंख्या था, तो सांसद महोदय ने महत्व दिया, विधायक जी ने महत्व दिया, और ये CBI पुलिस जो है, गुप्तचर विभाग जो है, तो ये राज तक पहुंचाएगा कि अरे वो दाहिया समाज इतना संगठित है। तो क्या होगा कि इसका लाभ निश्चित मिलेगा। अगर हम सब संगठित होंगे तो बिल्कुल लाभ मिलेगा। महाकुंभ पर भगदड़ हुई है, उस पर क्या कहेंगे सर? बहुत सारे लोग, तमाम लोग मरे गए हैं, किसी की लाश नहीं मिल रही, किसी को कोई पहचान ही नहीं मिल रहा, तमाम लोग परेशान हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए क्या है, महाकुंभ आज का नहीं है, वो 6वीं शताब्दी से चल रहा है। लेकिन जब उसको अब इतना माने प्रचारित किया गया है, आज डिजिटल युग है, प्रचारित किया गया, तो तमाम लोग गए, तो भीड़ जुड़ी उस तरह की उनने व्यवस्था नहीं किया।
ऐसे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1954 में इसी तरह का हुआ था। क्या है कि नागा लोगों का वो उनका अखाड़ा निकलते हैं उनके स्नान करने के लिए, तो किसी ने उस समय भी अफवाह फैला दिया कि ये नागा लोग चढ़ाई कर दिए, मार डाले। अब वो भाला बर्छी तलवार लेके चलते थे, 54 की बात बता रहा हूँ। तो लोगों में भगदड़ मच गई, हज़ारों लोग मारे गए। ऐसे ही भगदड़ यहाँ मच गई क्योंकि इतनी भीड़ जुड़ गई। उनने आमंत्रित किया और दूसरी बात उनने जैसे वो बनाया उनने कि वीआईपी नहीं बनाना चाहिए। वीआईपी बनाने में क्या होता है कि जो पुलिस अधिकारी हैं वो बेचारे इतने थक जाते हैं, जैसे कोई वीआईपी आया है उसके व्यवस्था में लगे रहे रात दिन, फिर वो किसी तरह से गया, तब तक दूसरा आ गया, तो इतना थक जाते हैं कि व्यवस्था उस तरह की नहीं कर पाते जो उनको करना चाहिए। सर जी अंतिम सवाल, बागेश्वर महाराज जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उन्होंने कहा कि जो गंगा किनारे मरे हैं उन्हें मरने उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ करे, अरे ये सब बकवास है। मोक्ष प्राप्त हुआ, मोक्ष अपने परिवार को क्यों नहीं दिया मोक्ष? खुद जाके मरता तो मोक्ष, जब मोक्ष मिलना तो खुद जाके मरे ना, अपने परिवार को मारे। कोई वीआईपी मरा, वीआईपीओ को क्यों नहीं मोक्ष दिलाता? क्या वो गरीब है आदमी बेचारे जो। धन्यवाद। पद्मश्री सम्मानित बाबूलाल दहिया जी सतना में न्यूज़ 24 सतर्क भारत से मैं तनुज सिंह।